Hello guys and welcome to my channel Kalakriti. I am Riya Goyal and today we are going to talk about Hindi. हिंदी एक ऐसी भाषा है जो मेरी तरह इस देश में कई और लोगों की पहचान है और आज हम उन्हीं में से कुछ लोगों से पूछेंगे कि उनके हिसाब से हिंदी की उनकी ज़िंदगी में और इस संस्कृति में क्या अहमियत है। साथ ही हम जानेंगे कि उनका हिंदी को बचाने के बारे में क्या ख्याल है। सो लेट्स स्टार्ट। हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं, भारत के तौर तरीके, त्यौहार, उसकी धरोहर, सबसे हिंदी भाषा हम सबको कविता, उपन्यास, साहित्य के माध्यम से जोड़ती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमारे जीवन मूल्यों को, परंपरा को दर्शाती है। हिंदी एक शब्द में कहूँ तो हिंदी यानी कि प्रेम। मुझे हमेशा से ही हिंदी में बहुत रुचि रही है। हिंदी से एक अलग प्रकार का लगाव रहा है और हिंदी हमेशा ही प्यार रहा है। वैसे तो सारी भाषाएं बहुत खूबसूरत होती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी बोलते वक्त, हिंदी पढ़ते वक्त, हिंदी सुनते वक्त मैं सबसे ज़्यादा खुद को कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें मैं अपने इमोशंस बहुत ही बखूबी एक्सप्रेस कर सकती हूँ। जब भी मैं प्रेमचंद्र जी या अ, सौरव द्वेषी जी को सुनती हूँ तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भाषा है। मैं गीता से बहुत प्रभावित रही हूँ। यह जीवन के कई पड़ावों पर आने वाले संकट से निपटने में मदद करती है। यह मन और शरीर की जीवन शैली के लिए मार्गदर्शन करती है। गीता भारतीय संस्कृति का आधार ग्रंथ है। ये हमारे महाकाव्य महाभारत का अंश है। मातृभाषा को लेके एक बहुत अच्छी कहावत है जो मैं मेरी मातृभाषा में बोलना चाहूँगी। तो वो ऐसे है कि व्यक्ति के जे भाषा में सपना आवे छे वही ओकर मातृभाषा होवे छे। इसका मतलब कि इंसान को जिस भाषा में सपने आते हैं वो उसकी मातृभाषा होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेम की गई है। ये हमारे कल्चरल रूट्स, ये हमारी भाषा नहीं है एकमात्र, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी मातृभाषा है, ये हमारी परंपरा है जिसे हमें बखूबी आगे बढ़ाना चाहिए। साहित्य समाज का दर्पण होता है। हिंदी साहित्य भी अपने कविता, उपन्यास, नाटक द्वारा समाज में हो रही मुसीबतें, अन्याय, असमानता जैसी मुद्दों को दर्शाता है। साहित्य मनोरंजन और वास्तविकताओं से हमें अवगत कराता है। समाज की गलतियों का एहसास करा के सुधरने के भी उपाय बताता है। अंग्रेजी बोलने का मतलब हिंदी बोलना नहीं है। आजकल शिक्षा में, नौकरी में, हमारी जीवन शैली में अंग्रेजी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, लेकिन फिर भी हिंदी भाषा को पसंद किया जाता है। हिंदी सिनेमा को विश्व भर में पसंद किया जाता है। हिंदी साहित्य के अनुवाद होते हैं। विश्व के कोने कोने से आज लोग भारत की संस्कृति और भाषा जानने के लिए हमारे देश आ रहे हैं और प्रशंसा भी कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी हिंदी भाषा उपलब्ध है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। उस दिन तरह तरह के कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं आयोजित करके हम जागरूकता बढ़ाते हैं। विद्यालयों में हिंदी को अन्य विषयों जैसी ही स्थान मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आजकल अंग्रेजी भाषा का एक चलन आता जा रहा है और कहीं न कहीं इसकी वजह से हिंदी कहीं न कहीं विलुप्त होती जा रही है। और इसका मुख्य कारण मैं ये मानती हूँ कि लोग आजकल हिंदी को फैंसी नहीं समझते। उनको हिंदी भाषा को बहुत अनुकूल समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे लेखकों को पढ़ेंगे, अच्छे पॉडकास्ट सुनेंगे या अपनी सोशल मीडिया पे हिंदी इस्तेमाल करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस भाषा में कितनी गहराई है और फिर आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। हिंदी मात्र एक भाषा नहीं बल्कि मातृभाषा है।
So do subscribe to my channel and stay tuned for more such videos.